सुप्रभात बच्चे। वर्ग 7 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 7 कविता ऊंचाई लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। ऊंचाई कविता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रचित एक ज्ञानपरक कविता है। हम कवि परिचय की बात अगर हम करें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुई थी और उन्होंने एक राजनैतिक साहित्यिक अपने जीवन काल में हमेशा सच्चे और ईमानदार राजनीतिज्ञ में उनकी चर्चा होती है। हिंदू धर्म में जन्मे, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल से उन्होंने शुरुआत की और प्रधानमंत्री के पद पर गए। प्रसिद्ध पुरस्कारों में उन्हें पद्म विभूषण, डीलिट कानपुर विश्वविद्यालय से लोकमान्य तिलक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार, भारत रत्न, गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, 2014 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। इनकी कविता ऊंचाई के पंक्तियों को लेकर आपके पास उपस्थित हूं। ऐसी ऊंचाई जिसका परस मतलब स्पर्श, परस का अर्थ स्पर्श है। परस का मतलब पत्थर भी होता है, लेकिन यहाँ परस यानी स्पर्श से है। ऐसी ऊंचाई जिसका परस पानी को पत्थर कर दे, ऐसी ऊंचाई जिसका दरस भावहीन कर दे। हम ऐसा देखते हैं कि कभी कभी ऊंचाई भले ही एक अच्छाई का प्रतीक हो, लेकिन कहीं न कहीं ऊंचाई हमारे सामाजिक भावना में अवरोध साबित होती है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने आप में ऊंचाई प्रदान करना चाहिए, लेकिन ऐसी भी ऊंचाई क्या कि मानव की संवेदना को कम कर दे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जो ऊंचाई कविता है, ये वही भाव दिखाना चाहते हैं इन कविताओं के माध्यम से कि ऐसी ऊंचाई का भला क्या फायदा। ऐसी ऊंचाई जिसका परश पानी को पत्थर कर दे, यानी बहते हुए जीवन धारा को स्थायी बना दे। जो उसकी उच्छृंखलता है, उनके प्रवाहमान है, उसे रोक दे। ऐसी ऊंचाई जिसका दरस भावहीन कर दे, जिसे देखकर आप ये मान लें कि इस ऊंचाई से हमें कोई फायदा नहीं, इस ऊंचाई के तरफ हमें देखना बेकार है ना। हम उनसे कोई सीख नहीं ले सकते हैं। जीवन में ऊंचाई प्रदान सभी को करना अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन ऐसी ऊंचाई जो देखने वाले के भाव को हीन कर दे, उसके हिम्मत को खत्म कर दे, कोई वहां तक पहुंच पाए या कल्पना आदमी करना छोड़ दे, उस ऊंचाई का हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं। ऐसा कवि ने
इन पंक्तियों के शुरुआती के पंक्तियों से किए हैं। ऐसी ऊंचाई जिसका स्पर्श से पानी को पत्थर कर दे, जो प्रवाहमान हैं, जो चलते आ रहे हैं, वो स्थायी हो जाए, रुक जाए, स्थायी जीवन में विकास का प्रतीक नहीं है। जीवन में हमेशा धारा की तरह, नदियों की धारा की तरह प्रवाहमान होना बताया गया है, जिसका दर्श भावहीन कर दे, जिसे देखकर आपके अंदर जो संवेदना है आगे बढ़ने की, वो खत्म कर दे। अभिनंदन की अधिकारी है, आरोही के लिए आमंत्रण है। ठीक है, हम उसे मानते हैं कि अभिनंदन के अधिकारी हैं, वे ऊंचे जो लोग हैं, वे सम्मान के अधिकारी हैं। वो पर्वत कहने का मतलब उन व्यक्तियों से है जो अपने आप को ऊंचा साबित करते हैं, ऊंचा मानते हैं, ऊंचा बनाए रखते हैं, औरों से ऊंचा खुद को दर्शाते हैं। जिस अभिनंदन का अधिकारी हैं, वे वास्तव में सम्मान के अधिकारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आरोहियों के लिए आमंत्रण है। कोई भी लोग वहां पर जाना चाहे, सभी लोग वैसी ऊंचाई को प्रदान करना चाहेंगे। हम भी चाहेंगे, हम भी बड़े लोगों को देखकर बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, है ना। सिर्फ उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, वैसे जगहों पर रहा नहीं जा सकता है, वैसे लोगों से गले नहीं मिले जा सकते हैं। वे अपने आप को बड़े मानते हैं, वे अपने आप को औरों को नीचा समझते हैं। वो समझते हैं कि मैंने खूब उपलब्धि हासिल कर ली है, मैंने औरों की तुलना में बहुत आगे बढ़ गया है। उन लोगों के लिए भले ही आमंत्रण के अधिकारी हैं, वहां पर पहुंचना आवश्यक माना जाएगा, वहां पर पहुंचना एक कह सकते हैं चुनौती मानी जाएगी। आरोहियों के लिए आमंत्रण है, जो पर्वतारोही हैं, जो उस सम्मान के करीब में पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए भले ही वो आमंत्रण है। लोग देखकर आगे बढ़ेंगे, उनके जैसा बनना चाहेंगे, लेकिन उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं, वहां पर पहुंचा जा सकता है। किंतु कोई गौरैया, है ना, कोई गौरैये, कोई पक्षियों की बात हो रही है, किंतु कोई गौरैया वहां नीर नहीं बना सकती। वैसे जगहों पर रुककर अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। वैसी ऊंचाई पाने के बाद आप सामान्य तरीके से अपना जीवन नहीं जी सकते, आप किसी की मदद नहीं कर सकते। कोई गौरैया, किंतु कोई गौरैया वहां नीर नहीं बना सकती। नीर यानी घोंसला की बात हो रही है, वहां पर रहा नहीं जा सकता है। न कोई थका मंदा बटोही, है ना, कहने का मतलब कोई भी थका हारा बटोही यानी राही से है, वहां पर उसकी छांव में पलक भी झपका सकता है ना। वहां पर कोई भी राही उस ऊंचाई पर जाकर अपने आप के थकान को मिटा सकता है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वैसी ऊंचाई सिर्फ आमंत्रण के लिए है, अभिनंदन के लिए है ना। वहां सिर्फ देखने के में भले ही वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जरूरत की पूर्ति वहां से नहीं हो सकती। वैसे लोगों से जो अपने आप को बड़े मानते हैं, जो अपने आप को ऊंचा ठहराते हैं, उनसे सिर्फ सीख लिया जा सकता, उनको देखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन वैसे लोग से मदद की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। कोई गौरैया, किंतु कोई गौरैया वहां नीर नहीं बना सकती, कोई जीवन वहां पर नहीं जिए सकते, वैसे लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। न कोई थका मंदा बटोही, हाँ, वैसे लोग जो राही को रास्ता भी उनके छांव के नीचे पल भर आराम भी नहीं कर सकते। ऐसी कविता की कुछ पंक्तियों को मैंने प्रथम वीडियो में लेकर आपके पास उपस्थित हुआ। बच्चे, आगे की कविता हम दूसरे वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे।
होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।